तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। पूरे प्रदेश की उम्मीदें हैं राजस्थान के बजट को लेकर के और ठीक करीब 1 घंटे बाद, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, राज्य का बजट पेश होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे, लेकिन इसी बीच पूरे प्रदेश की जनता की उम्मीदें, जोश हाई है। ये जोश बजट के बाद भी कैसा दिखेगा, उस पर भी हम लगातार बात कर रहे हैं। डॉक्टर PS वोरा हमारे साथ हैं, बजट विश्लेषक, और साथ ही साथ हमारी सहयोगी महिमा जैन हमारे साथ है। सीधे हम महिमा के पास लिए चलते हैं जहां पर कुछ महिलाएं हैं। महिमा, महिलाओं की कितनी उम्मीदें इस बजट को लेकर के इस बार आप देख पा रही हैं? जी सर, आज राज्य सरकार बजट पेश करने जा रही है और ऐसे में बतौर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बतौर वित्त मंत्री आज जो है बजट पेश करने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में मैं महिलाओं के बीच मौजूद हूं, जिनसे हम जानेंगे कि उन्हें बजट से क्या उम्मीदें हैं और क्या आस उन्होंने लगा रखी है। मैम, बजट से क्या उम्मीदें आपने लगा रखी है? आज गहलोत जी जो बजट पेश कर रहे हैं, हमारा यही उम्मीद है कि हम महिलाओं के आम जिंदगी, जो किचन के आइटम है, होम रेमेडी जितनी है, उसमें आसानी हो, थोड़ी बजट कम हो। जैसे चीनी, सरसों तेल, दूध, सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो कमाने वाले खाने वाले 4 थे, और इतना भी कि हमारी सैलरी भी रुक गई थी, तो हमारे जीवन पे तो कुछ ज्यादा ही असर पड़ रहा था। खासकर हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं, तो उन पे ज्यादा असर पड़ रहा है। तो हम बजट सरकार से यही पेश करते हैं कि थोड़ा इन चीजों में थोड़ा आराम दे, रिलीफ दे, महंगाई कम हो, जो आम जीवन जो प्रभावित हो रहे हैं थोड़ा सा इम्पैक्ट कम पड़े उन पे। मैम, वही महिला सुरक्षा को लेकर आप बजट में जो है किस तरह से देख रही है और क्या आपकी जो है सरकार से मांग होगी? आजकल महिलाओं के घर से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो चुका है। हम घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे अपराध बढ़ चुके हैं, जैसे कि आजकल बाल विवाह बहुत ज्यादा अधिक हो रहा है गाँवों में, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ है ही नहीं। तो इस वजह से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। हम तो राजस्थान सरकार से यही चाहते हैं कि महिलाओं कानून सख्त हो, महिलाओं के लिए, महिलाएं घर से बाहर निकल सके, बच्चियां स्कूल जाने में नहीं घबराए, और हम जो महिलाएं हैं कहीं बाहर काम करें, कुछ जाएं बाहर, तो हम है ना जाने से डरते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सुरक्षा का वो राजस्थान सरकार से यही उम्मीद है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ करे। जी मैम, वहीं अगर बात करें, कोरोना काल में देखा गया जो सबसे प्रभावित हुआ सेक्टर वो शिक्षा का सेक्टर था, जिसमें बच्चों को काफी परेशानियां जो है उठानी पड़ी। तो ऐसे में आपने और अपने बच्चों को कैसे समझाया इस दौरान, और अब क्या जो है सरकार से आपने उम्मीद लगा रखी है? हमने उम्मीद लगा रखी है बच्चों की पढ़ाई में अच्छी शिक्षा मिले। उसमें क्या है, बच्चों को कई तो उनकी पढ़ाई खराब हो गई। जी बिल्कुल। और इतनी महंगाई हो गई, उनकी कॉपी किताबें, बच्चों की फीस नहीं भर पाए, वो हमें काफी दिक्कत आई है। जी, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से शिक्षा ले और अच्छे से क्या है जो भी है मतलब बिल्कुल ठीक ठाक करे। और ये कोरोना के चक्कर में बहुत ज्यादा दिक्कत आई है। जी मैम, वही मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कैसे जो है आपने कोरोना में मैनेज किया अपने आप को, क्योंकि प्रदेश जो है हर जगह नंबर 1 बना हुआ था। चाहे महंगाई देख ले, चाहे आप क्राइम देख ले, हर जगह प्रदेश की स्थिति नंबर 1 बनी हुई थी। तो ऐसे में अब जो है बजट आज सरकार पेश करने जा रही है, तो आपकी क्या कुछ जो है आप सरकार से मांग करना चाहेंगे? सरकार से यही कि हमारे जो आम जीवन पे जितना भी असर पड़ा है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, घर की राशन हो, जितनी भी चीजें, सब में थोड़ी कमी होनी चाहिए, ताकि हम आज आसानी से जीवन निर्वाह कर सके। लाइफ सबसे ज्यादा हमारे जीवन जिंदगी पे ही असर पड़ा है, और अगर लाइफ अगर नीचे नहीं चल रहा है सही से, तो आगे कुछ भी नहीं हो सकता ना। सबसे बड़ा बात, क्योंकि हम तो सीधे हैं, दाल रोटी के बिना तो हमारा काम नहीं होगा, तो दाल रोटी पे असर पड़ रही है। तो ये सोच के हम किचन का जो बजट है वो पूरी तरह से हिल चुका है। किचन भी बिल्कुल, क्योंकि कमाने वाले एक है, खाने वाले 4 हैं। आदमी तो बढ़ते जा रहे हैं ना, दिन ब दिन तो पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है और कमने का नाम ले ही नहीं रहा है। इस वजह से हम चाह रहे हैं कि सरकार ऐसी बजट पेश करे जो आम जनों को बहुत बिल्कुल आराम हो। तो देखा आपने कैसे मैं इस वक्त महिलाओं के बीच मौजूद थी, तरह तरह के मत हमें देखने को मिले, और महिलाओं का सिर्फ एक ही कहना है कि महिला सुरक्षा को जो है अहमियत दी जाए। वहीं कोरोना में जो महंगाई चरम सीमा पर प्रदेश में बढ़ी है, प्रदेश में नंबर 1 इस वक्त राजस्थान बना हुआ है, महंगाई या कोई और दूसरे सेक्टर की हम बात करें तो। इसी सिलसिले में मैं महिलाओं के साथ मौजूद थी। बिल्कुल महिमा, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण निकल करके आई है। एक तो महिलाओं ने कहा है कि महिला सुरक्षा को लेकर के वे चाहती हैं कि और ज्यादा कानून कड़े किए जाएं, स्थितियां और जो बिगड़ी हुई हैं उनको पर ध्यान दे सरकार। दूसरी बात जो है वो महत्वपूर्ण है महंगाई को लेकर के। डॉक्टर PS वोरा हमारे साथ हैं, बजट विश्लेषक हैं। और वोरा साहब, आपने सुना महिलाओं को लेकर के उम्मीदें, उनकी 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण कही हैं। मैं आपसे दरअसल जानना चाहता हूं कि महंगाई कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर इस बार के बजट में आप देख पा रहे हैं? क्या राज्य की सरकार इस पर पार पा पाएंगी अपने स्तर पर?
जी बिल्कुल, ये एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भारत का एक आम आदमी है, चाहे वो राजस्थान के प्रांत में रहता है, वो महंगाई से बिल्कुल ग्रस्त है, बुरे तरीके से ग्रस्त है। आम आदमी की जिंदगी में दो समस्याएं चल रही हैं सर। एक तो या तो उसके पास रोजगार नहीं है, जो कि मैंने बजट अपने ब्रेक से पहले बोला कि राजस्थान में बेरोजगारी बहुत बड़े स्तर पे चल रही है। तो चूंकि रोजगार नहीं है तो प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रही है उसकी, और महंगाई लगातार बढ़ रही है। और हमने देखा है पिछले साल साहब, जब पेट्रोल डीजल के मूल्य थे तो राजस्थान उन राज्यों में था साहब जो एक्साइज वैट जो है, वैल्यू एडेड टैक्स, जो पेट्रोल डीजल पे सबसे अधिक ले रहा था। तो आज के बजट में ये हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत तगड़ा चैलेंज होने वाला है कि एक तरफ तो वो किसानों के लिए अलग से बजट दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनको अर्थव्यवस्था में ये भी देखना है कि पिछले 3-4 सालों से लगातार वित्तीय ऋण बढ़ रहा है। तो वित्तीय ऋण को अगर कंट्रोल करना है तो आपको रोजगार क्रिएट करने पड़ेंगे साहब, आपको वित्तीय निवेश लेके आना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर का, प्राइवेट आदमी का। अगर प्राइवेट आदमी का वित्तीय निवेश बिल्कुल वोरा साहब, आप हमारे साथ बने रहिए, सीधे ले चलते हैं गुलाब चंद कटारिया, नेता प्रतिपक्ष, क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आज विधायक दल की बैठक है, मुख्यमंत्री जी बजट पेश करेंगे। आप लोग पहले विरोध करते रहे, कई मुद्दों के आधार पर बजट नहीं है। देखो, अभी विधायक दल की बैठक होगी, उस विधायक दल की बैठक में तय करेंगे कि रीट के बारे में हम लोगों को अगला कदम क्या करना है। वहाँ जो राय बनेगी उसके आधार पर आगे का कार्यक्रम लेंगे। आप नेता प्रतिपक्ष थे, पिछली बार जो विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण था, मुख्यमंत्री का रिप्लाई था, उसमें भी आपने बहिष्कार कर दिया, लेकिन राज्य का बजट अपने आप में बड़ा होता है, तो ऐसी स्थिति में विपक्ष क्या उसको सुनेगा ही नहीं सुनेगा? देखो, ये सबकी राय को तय करने के बाद, अकेले मेरी राय नहीं थोपने वाला व्यक्ति हूँ मैं, सबसे बातचीत करने के बाद जो पार्टी हित में, राज्य हित में और जनता के हित में लगेगा वही निर्णय करेंगे। फिर भी जो अब तक की परंपरा रही है कि कम से कम बजट अभिभाषण तो सुना जाता है, उस दौरान हंगामा भले हो लेकिन सुना जाता है, बहिष्कार नहीं होता है। तो मैंने कह दिया ना, राज्य हित में, जनता के हित में, पार्टी के हित में जो उचित निर्णय होगा वो लेंगे। तो मतलब राज्य हित में मान की जाए, संभावना ये संभावना कुछ नहीं, सामूहिक निर्णय के आधार पर जो संभावना होगी वो करेंगे। क्या उम्मीद है बजट से? देखो, बजट मैं 3 बजट इस सरकार के पहले देख चुका हूँ। सच में बजट की जो सेंसिटिविटी वो नहीं के बराबर है। जो बजट पहले पेश किए गए वो जमीन पर अभी तक नहीं उतर पाए हैं। ऐसा एक नहीं, मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूँ। ये जरूर चुनाव के समय के पूर्व का बजट है, इसी में जो कुछ भी करना होगा जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, जैसा इनका स्वभाव रहा है वैसा ही वो करेंगे। लेकिन सच में राजस्थान कर्जे की मार में डूब चुका है। लगभग 5 लाख करोड़ से भी अधिक का कर्जा आज की तारीख में राजस्थान पर हो चुका है। और जो बजट में एक तरह से जो कर्जा है और ब्याज है, वो ही एक तरह से लगभग 27% बजट का हिस्सा केवल इसी में चला जाता है। और बाकी लगभग 85% सरकार का जो स्थायी खर्चा है, पेंशन है, चाहे वेतन है, चाहे और कुछ सरकारी व्यवस्था है, तो डेवलपमेंट के लिए जो पैसा मिलता है वो लगभग घटते घटते आज की तारीख में 15 से लेकर 17% के बीच में आ गया है। तो मैं सोचता हूँ घोषणाएं कितने भी कर दें, लेकिन बजट का जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो मिलेगा तो केवल और केवल कर्जे से मिलेगा, इसके अलावा मिल नहीं सकता। कृषि बजट भी आ रहा है। देखो, ये अच्छी बात है कि पहली बार राजस्थान ने पहल की है, लेकिन अब कितना कृषि बजट में आएगा ये उसका देखने के। तो गुलाब चंद कटारिया को आप सुन रहे थे। कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक है वो विधायक दल की होने जा रही है, और उन्होंने कहा कि तमाम जो निर्णय हैं वो बैठक में मिलकर के लेंगे, आगे की क्या रणनीति होगी। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लगातार जारी है बजट को लेकर के अपडेट। धमाके की खबर आई, ले डूबेगी लड़ाई, बढ़ेगी महंगाई, गरीब देशों पर आफत आई। कोरोना ने किया सुस्त, युद्ध करेगा पस्त, जंग से अर्थव्यवस्था तंग। सच यही है और इसकी शुरुआती झलक भी नजर आने लगी है। हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ी है, लेकिन जेब नीति से पहले कूटनीति की बात। शांति में सब मस्त, जंग के बाद भारत नहीं रह सकता तटस्थ।
एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस। भारत किसे करे खुश? रूस यूक्रेन में लड़ाई भारतीय कूटनीति पर क्यों बनाए? चलिए जंग के वक्त भारत के लिए होने वाली मुसीबतों को समझते हैं, लेकिन उससे पहले दुनिया का क्या स्टैंड है वो भी समझ लीजिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क प्रांत को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी है। अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जल्द ही रूस को जवाब देने का ऐलान किया है। पुतिन रूसी लोगों को अलग थलग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जर्मनी यूक्रेन के साथ खड़ा है, जबकि फ्रांस के मुताबिक रूस अपने वादे से पीछे हट रहा है और यूक्रेन की सत्ता को कम कर रहा है। इधर ब्रिटेन यूक्रेन के लोगों का साथ देना जारी रखेगा, जबकि चीन सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक तरीके से हल करना चाहता है। तो भारत की अपील है कि दोनों पक्षों से संयम बरता जाए। रूस और यूक्रेन में बढ़ते तनाव के बीच अभी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सहित ज्यादातर पश्चिमी देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और चीन दिख रहा है न्यूट्रल। रूस एक तरह से फिलहाल अलग थलग दिख रहा है। ऐसे में उसे भी दोस्तों की जरूरत है, लेकिन भारत के साथ दिक्कत ये है कि जाएं तो जाएं कहां? अगर रूस के साथ गए तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से संबंधों पर असर पड़ सकता है, और यूक्रेन के साथ गए तो रूस से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, वो भी तब जब डिफेंस सेक्टर में भारत अभी सबसे ज्यादा निर्भर उसी देश पर है। एक अनुमान के मुताबिक भारत 49% हथियार रूस से आयात करता है, यानी भारत के पास आधी मिलिट्री सप्लाई रूस से ही आती है, और चीन के साथ चल रही तनातनी किसी से छिपी नहीं। अब बात जेब नीति की करते हैं। रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते विवाद की वजह से तेल की कीमत आसमान पर है। कच्चे तेल का दाम $95 प्रति बैरल को पार कर गया है। ऐसा करीब 8 साल बाद हुआ है। मतलब ये कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना तय मान लीजिए। नेचुरल गैस की कीमत भी बढ़ रही है। इससे देश के अंदर एलपीजी और सीएनजी की कीमतें भी बढ़ने की पूरी संभावना है। जबकि लगातार 5वें दिन भी शेयर बाजार टूटा है। सेंसेक्स 383 अंक लुढ़का, जबकि निफ्टी गिरकर 17,092 पर पहुंच चुका है। बाजार गिरने से सोने के दामों को भी सपोर्ट मिल रहा है। नतीजा ये कि सोना 50,500 रुपये का लेवल पार कर गया है। भारत यूक्रेन से खाने वाले तेल की खरीद करता है। युद्ध की स्थिति में इस पर भी असर पड़ेगा। भारत रासायनिक खाद का आयातक देश है और यूक्रेन से भी मंगवाया जाता है। मतलब ये कि किचन से लेकर किसानी तक हर ओर जंग की मार पड़ेगी। कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था पहले से ही लचर स्थिति में है। अब अगर जंग हुई तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो सभी की जेब कटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। 8 दिन बाद शिकंजे में दरिंदा। रेप में नाकाम रहने पर छात्रा की निर्मम हत्या। लड़की का वेश बनाकर भागा था ट्यूशन टीचर। कोटा के ट्यूशन टीचर की पाप कथा सुनेंगे तो रूह कांप जाएंगी। सोचना शुरू करेंगे तो सोच खत्म हो जाएगी। लेकिन एमटेक की डिग्री वाले हत्यारे टीचर के शैतानी दिमाग को पुलिस ने पढ़ लिया। पुलिस ने छात्रा के कातिल गौरव जैन के लिए कई शहरों में जाल बिछाया और 8 दिन बाद उसे गुरुग्राम से दबोच लिया। उसने सेक्सुअल असोल्ट का प्रयास किया, लड़की ने रिवोल्ट किया और इसी के कारण उसने इसकी गला घोंट करके हत्या कर दी। जिस कमरे में ये रह रहा था, ट्यूशन पढ़ाता था, उसमें एक ड्रॉवर में इसकी मदर के कपड़ों के ये जो कपड़ों में होते हैं ना नाड़े, वो रखे थे। उसी का उसने उपयोग किया है। टीचर के वेश वाला दरिंदा गौरव जैन 3 साल से छात्रा को पढ़ा रहा था, लेकिन उसके नापाक मंसूबों की किसी को भनक तक नहीं लगी। 13 फरवरी की दोपहर छात्रा की निर्मम हत्या के बाद कातिल गौरव प्री प्लान के तहत कोटा से फरार हो गया। सुनिए गौरव की गुनाह कथा। छात्रा के साथ दरिंदगी का पहले ही प्लान बना चुका था। 13 फरवरी को छात्रा को
एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया था। छात्रा के साथ रेप की कोशिश की, इनकार पर हत्या कर दी। कपड़े की डोरी से गला घोटा, फिर खिड़की से लटका दिया। एक दिन पहले ही लड़की के नाम से टिकट बुक करा रखा था। हत्या के बाद लड़की का वेश बनाया और बस से हरिद्वार भागा। कोटा से हरिद्वार की बस में गया था एक लड़की का वेश बना के। इसने पहले से प्लानिंग की थी और एक लड़की का वेश बना करके पहले से इसने टिकट बुक करा के लड़की के नाम से टिकट बुक कराई। हैवान ट्यूशन टीचर के खिलाफ जैसे जैसे आक्रोश बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो अपने ठिकाने बदल रहा था। वो हत्या के बाद हरिद्वार से देहरादून गया, देहरादून से फिर हरिद्वार आया, हरिद्वार से फिर बरेली चला गया, बरेली के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद गोरखपुर, गोरखपुर से पटना के लिए निकला, पटना के बाद बोध गया के लिए निकल गया, बोध गया से मधुबनी गया, मधुबनी से फिर रांची, रांची आ जाएगा उम्मीदों का आपनो बजट। 1 घंटे बाद सीएम पेश करेंगे पेपरलेस बजट। कॉपी पहुंची विधानसभा। बजट में हर वर्ग को सौगात देने की रहेगी कोशिश। विकास, किसान, युवाओं पर रहेगा फोकस। सरकारी नौकरियों का भी खुल सकता है पिटारा। पहली बार अलग से पेश होगा कृषि बजट। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया बोले, कर्ज माफी, दोगुनी आय करने समेत किए जा सकते हैं कई ऐलान। कांग्रेस का दावा, ऐतिहासिक होगा बजट। पूनिया बोले, चमत्कार की उम्मीद नहीं। कटारिया ने कहा, धरातल पर न पहले कुछ उतरा न अब उतरेगा। न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए पल पल की अपडेट। हमारी टीम बजट से जुड़ी हर छोटी से बड़ी घोषणा आपको रखेगी अपडेट। एक्सपर्ट बताएंगे बजट के मायने। और बीजेपी विधायक का हल्ला बोल, यूआईटी सचिव के चैम्बर में धरने पर बैठे, विकास कार्य रोकने से नाराज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और मैं प्रियंका राय। आज उम्मीदों का आपनो बजट आने वाला है। ठीक 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे। 11 बजे मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री अपना जादू का पिटारा खोलेंगे। ठीक 1 घंटे बाद बजट की कॉपियां पहुंच चुकी है विधानसभा और मुख्यमंत्री पेपरलेस बजट आज पेश करने वाले हैं। खास बात ये, इस बार पहली बार कृषि बजट अलग से पेश किया जाएगा। और कृषि मंत्री ने कह दिया है, किसान जो उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार से, वो उम्मीद आज पूरी उनकी होने जा रही है। तो नजर बनाए रखिए बजट पर, नजर बनाए रखिए न्यूज 18 राजस्थान पर। इस वक्त की बड़ी खबर यही है सुमित कि विधानसभा में बजट की कॉपियां पहुंच चुकी हैं और पेपरलेस ये बजट होने वाला है। कुछ ही वक्त रह गया है, महज 1 घंटे का वक्त रह गया है। 10 बज चुके हैं। 11 बजे आज बजट पेश किया जाएगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि बजट को लेकर बैठक में फैसला लेंगे। राज्य हित में, जनता के हित में निर्णय लिया जाएगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू, बड़ी खबर है इस वक्त की। और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा, जनता के हित में निर्णय जो भी लिया जाएगा और जनता के हित में होगा। सरकार का एक भी बजट जमीन पर नहीं उतरा है, ये कहा बीजेपी ने। वो नहीं के बराबर है। जो बजट पहले पेश किए गए वो जमीन पर अभी तक नहीं उतर पाए हैं। ऐसा एक नहीं, मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं। ये जरूर के अंदर सोचा है, लेकिन इस बार उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की घोषणाएं की जाएगी जिससे जनता कई समय से उम्मीद कर रही है, उससे भी ज्यादा बेहतर बजट, कृषि बजट और आम बजट राजस्थान के मुख्यमंत्री जी द्वारा आज पेश किया जाएगा।
देखिए, विपक्ष को कहने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष तो हमेशा किसानों के विरोध में रहा है। 3 काले बिल 25 सांसद जीत के गए। दिल्ली में 3 काले बिल आए। किसानों की 750 किसानों ने अपनी जो शहीद हुए हैं, तो इनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो ये कहने का अधिकार ही नहीं है किसान और कृषि के बारे के अंदर। और वो तो मैं ये नए सिरे से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसान के खिलाफ रही है, किसान का विरोध रही है। मतलब आज सदन में परंपराएं कायम रहेगी, क्योंकि विपक्ष इस प्रकार से लगातार हंगामा कर रहा है नीट परीक्षा के मामले में। कहा लगता है कि आज देखिए, सदन की एक परंपरा रही है, कोई भी सरकार रही है, बजट पेश होता है, माननीय मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं तो विपक्ष उसको बहुत अच्छी तरीके से बैठ के सुनता है। सतीश पुनिया पहुंच गए विधानसभा। ये सीधी तस्वीरें, बजट पेश होने वाला है कुछ ही देर बाद और बीजेपी विधायक दल की बैठक उससे पहले होगी और रणनीति बनाई जाएगी इस विधायक दल की बैठक में कि किस तरह सत्ता पक्ष को, सरकार को घेरा जाए। लेकिन आज बजट बेहद अहम दिन, बजट पेश होने जा रहा है। पूरे प्रदेश की, सूबे की नजरें और बजट को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। पहले की घोषणाएं, हम मेट्रो फेज के लिए डीपीआर बनाएंगे, जयपुर जैसी राजधानी में डीपीआर से बाहर नहीं निकली। 42% ऐसी बातें जो पहले इन्होंने कही वही पूरी नहीं हुई, तो इस बजट से कोई हमें उम्मीद नहीं। पूरे राजस्थान के अंदर कहा गया कि कृषि बजट लेकर आएंगे। अब कृषि बजट को एक छोटा सा हिस्सा बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं राजस्थान के सभी राजीव गांधी। ये सतीश पुनिया बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष विधानसभा पहुंच गए हैं। बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं विधानसभा के बाहर से और अपडेट उनसे लेते हैं। बाबूलाल, इसमें किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें शामिल हैं। बुनियादी विकास के दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन स्कूलों की, कॉलेजेस की दशा, ये सारी इस बात को इंगित करती है। हाउस में क्या स्ट्रेटेजी है आज आपकी? पहले आपने दोनों कोऑपरेट नहीं किया था, आज क्या करने वाले हैं? नहीं, अभी तो 10 बजे हम लोग विधायक दल में जुड़ेंगे और उसके बाद ही तय करेंगे। फिर भी एक सिंबॉलिक जो आप विरोध कर रहे थे वो आज भी जारी रहेगा? विरोध तो रहेगा। रीट की सीबीआई जांच को लेकर हम लोग संकल्पित हैं और उस पर बिल्कुल कायम है। ठीक है। उम्मीद क्या कर रहे हैं? कुछ है, कुछ खास होने की उम्मीद है आपको? सरकार तो बड़ी घोषणाएं करेंगी आज। घोषणाएं करती है, क्रियान्वित नहीं करती। सतीश पुनिया बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और तमाम नेता पहुंच चुके हैं। गुलाब चंद कटारिया नजर आ रहे हैं आपको तस्वीरों में। उन्होंने इससे पहले पत्रकारों से बातचीत भी की। विधायक दल की बैठक होगी, उपनेता प्रतिपक्ष भी यहां पहुंचे, उन्होंने भी पत्रकारों से बातचीत की और सभी लोगों का लब्बो-लुआब एक ही बात है, कहना एक ही है। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। लवली, अपडेट दीजिए। आज देखिए, लगातार जो है वो विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो चुका है। अभी भाजपा के विधायक दल की बैठक होगी, इसके ठीक बाद में जो है कुछ देर बाद में बीजेपी डिसीजन लेगी कि उन्हें बजट बैठक में भाग लेना है नहीं लेना है। सहयोगी बलवीर से कहूँगा वो एक बार इधर का नज़ारा दिखाए, किस तरह से विधानसभा के बाहर जो है वो लगातार जो है वो मजमा लगा हुआ है। और यहाँ पर जो है सचेतक हैं महेंद्र चौधरी, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उप सचेतक से। लेकिन बड़ी बात यह है कि कृषि बजट को लेकर के बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि पुरानी घोषणाओं को पूरा नहीं किया है गहलोत सरकार ने, और पुरानी घोषणाओं को जमीनी स्तर पर जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये माना जाएगा कि साफ तौर पर ये बजट जो है वो किसी काम का बजट नहीं है। कृषि बजट का इसे केवल एक नाम दिया गया है और कृषि बजट के नाम पर ये इस बजट में किसानों के लिए क्या कुछ होगा, बड़ी बात है। बीजेपी ने सवाल ये भी उठाया है कि पुराना जो कर्जा है वो माफ नहीं हुआ है अभी तक पूरी तरह। तो तमाम चीजों को लेकर के बीजेपी ने घेरने की तैयारी की है। बीजेपी अब रणनीति बनाएगी कि बजट के अंदर। ठीक है लवली, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। ठीक है, तो अब देखिए लवली दिखा रहे थे वो रास्ता जिस रास्ते से चलकर बजट पहुंचने वाला है कुछ ही देर बाद। हालांकि बीजेपी के तमाम विधायक पहुंच रहे हैं कि कर
कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, बजट पेश करेंगे। वक्त धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे, और इससे पहले हम तमाम तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं, उम्मीदें क्या थी और कितनी उम्मीद है कि उनकी उम्मीदें पूरी होने जा रही हैं। इस विषय से जुड़े विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कांग्रेस बीजेपी से भी एक प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी राय रख रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि प्रदेश की आज सारी उम्मीदें पूरी होने वाली है, जब जादूगर अपना जादूगरी दिखाएंगे तो सारी उम्मीदें पूरी हो जाएगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि पिछली बार की तरह वही ढाक के 3 पात रहेंगे। क्या कुछ कहना है उनका, एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। जयपुर लिए चलते हैं आपको, आसिफ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से, बात करेंगे इस खास पैनल से। आसिफ, ओवर टू यू।